गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th नवंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 10th नवंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट आपको इसी फॉर्मेट में कंपाइल होके मिलेगा एंड इसको आप हमारे एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट का रिविजन। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट R.K. लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ये मिलेगा आमिर खान को। 2024 का एसओएस साहित्य सम्मान फॉर हिज अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा एंड लिटरेचर ये ये मिलेगा जावेद अख्तर को। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 10th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड तो ये मिला है किसको? कृति सेनन को, बेस्ट एक्ट्रेस। एंड वही बात करें बेस्ट एक्टर का, तो ये मिला है कार्तिक आर्यन को। उसके बाद कि अभी जो है अंडर प्रोजेक्ट चीता 8 चीता को यहाँ पे लाया जाएगा टू इंडिया। कौन सी कंट्री से? फ्रॉम बोत्सवाना। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंक्ड फर्स्ट इन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? तो इंडिया की पर्सपेक्टिव से टॉप पर है आईआईटी दिल्ली। अभी 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड फॉर इज ग्लोबल पीस बिल्डिंग एफर्ट्स तो ये किसको मिला है? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये मना है 7 नवंबर को। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेट बना है महाराष्ट्र टू पार्टनर विद द स्टारलिंक फॉर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज। फर्स्ट मुस्लिम मेयर जो बने हैं न्यूयॉर्क सिटी के, ये बने हैं जोहरान ममदानी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया है एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन इन 2025 जो मार्क करता है 150 ईयर्स ऑफ दी वंदे मातरम। जेमिया रॉड्रिक अभी जो है टॉप 10 लिस्ट में आ चुकी है आईसीसी विमेंस ओडीआई बैटल लिस्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी गजाला हाशमी ने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय बिकमिंग द वर्जीनिया फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन एंड इंडियन ओरिजिन विमेन लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी टाइफून काल मेगई को आपने देखा होगा, जिसने फिलीपींस को काफ़ी अफेक्ट किया और अभी ये वियतनाम की तरफ मूव कर रहा है। एंड जेनिक सिनर ने फेलिक्स ऑगर को हराकर इस बार का पेरिस मास्टर टाइटल यहाँ पर जीत लिया है। तो ये था आपका लास्ट का रिवीजन। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन साउथ एशिया टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। तो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करने वाला फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री यहाँ पे कौन सा बना है? तो ये बना है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसमें बांग्लादेश का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो फर्स्ट कंट्री यहाँ पे बना है टू ज्वाइन दी यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। अब इसमें अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। द यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन इज ऑफिशियली कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक। अगर आपसे कल को ये पूछते हैं ना कि इसमें कौन ऐड हुआ है, तब भी आंसर आपका बांग्लादेश होगा। और इन शॉर्ट अगर आपसे पूछे यूएन वाटर कन्वेंशन, तब भी आप लोगों ने आंसर बांग्लादेश ही बताना है। ठीक है, एंड इट वॉज अडॉप्टेड इन हेलसिंकी इन 1992 एंड केम इनटू फोर्स इन 1996। अगर आपसे पूछे कि यूएन वाटर कन्वेंशन ये कब यहाँ पे अडॉप्ट किया गया और कब ये फोर्स में आया, तो 1992 में ये अडॉप्ट होता है, 1996 में ये जो है फोर्स में आ जाता है। ठीक है, इनिशियली इट इज डिजाइन फॉर दी पैन यूरोपियन रीजन एंड इट बिकम ओपन टू ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स आफ्टर मार्च 2016। तो पहले क्या था, पहले सिर्फ जो यूरोपियन रीजन था ना, सिर्फ उन्हीं के लिए काफ़ी ये मतलब रेस्ट्रिक्टेड था, वही इसको मतलब बेसिकली यूज़ कर सकते थे। बट अभी अभी ये जो पूरी कन्वेंशन है ना, ये सभी यूएन मेंबर्स के लिए हो चुकी है आफ्टर मार्च 2016। ठीक है, एंड इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी विच इज़ प्रमोटिंग सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज। तो अभी इसमें फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री बनी है टू ज्वाइन द यूएन वाटर कन्वेंशन, तो ये बनी है कौन सी? दैट इज़ बांग्लादेश।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा म्यूटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज आईसीबीएम। तो इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं म्यूटमैन थर्ड को, जिसको कि यहाँ पे डेवलप किया किसने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो यूएस के काफी फेमस एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है म्यूटमैन थर्ड, और ये अभी न्यूज में देखी गई है। ठीक है, न्यूज में देखने का रीजन क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च ऑफ एन अनआर्म्ड म्यूटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज़ में आ चुकी है और आपसे पूछे कि किसने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, फिर किसने इसको टेस्ट किया है, तो इसका आंसर होगा कौन सा, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। द LGM-30G म्यूटमैन थर्ड, इसका पूरा नाम है, इज एन अमेरिकन मेड सीलो लॉन्च गाइडेड मिसाइल डिजाइन फॉर सरफेस अटैक, जिसमें एल का मतलब होता है सीलो लॉन्च, जी फॉर सरफेस अटैक एंड एम फॉर द गाइडेड मिसाइल। Next question, which organization release the state of climatic update for COP30? तो COP30 के लिए जो state of climatic update है वो यहाँ पे किसने लॉन्च करी है, तो उसमें करेक्ट आंसर होगा वाटर मेट्रोलॉजिकल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WMO। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी ने यहाँ पे स्टेट ऑफ द क्लाइमेटिक अपडेट फॉर COP30 रिलीज करी है। ठीक है, नाम क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो अब इसमें क्या रिपोर्ट में क्या चीज़ आई है, तो इसमें बताया गया कि 2025 इज प्रोजेक्टेड टू बी द सेकेंड और थर्ड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड एंड द लास्ट 11 ईयर्स इंक्लूडिंग 2025 आर द वार्मेस्ट 11 ईयर इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। मतलब लास्ट अगर हम 11 सालों की बात करें तो अभी तक की हिस्ट्री में काफ़ी वार्मेस्ट ईयर ही रहे हैं। एंड दिस इंडिकेट ग्लोबल एफर्ट्स आर नॉट ऑन ट्रैक टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट गोल्स। और ये सब चीज़ें क्या बताता है कि अगर यहाँ पे लगातार 11 सालों से जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है वो इतना गर्म है, वार्मेस्ट रहा है, तो ये यहाँ पे बताता है कि जो इंटरनेशनल एफर्ट्स है ना, जो पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने क्लाइमेटिक गोल्स को यहाँ पे डिसाइड किया था, वो यहाँ पे मीट नहीं कर रहे हैं, वो ऑन ट्रैक नहीं है, जिस वजह से लगातार हम लोग जो है क्लाइमेट में परिवर्तन देखने के लिए देख रहे हैं, और जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे राइज कर रहा है। ठीक है, तो द पीरियड बिटवीन 2015 to 2025 will be the warmest 11 year span, 176 year. Atmospheric concentration of CO2, methane and nitrous oxide reached record level in 2024 and ये कंटिन्यू राइज कर रहा है 2025 तक। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी कंडीशन इस टाइम पे हो रही है पूरे ऑल ओवर द ग्लोब। तो ये आपने डेटा ध्यान रखना है, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WMO, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, Where was the Army Sports Conclave 2025 recently organized by the Indian Army? तो इंडियन आर्मी ने अभी आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, तो ये ऑर्गेनाइज हुई है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्क्लेव था जो कि इस बार न्यू दिल्ली में हुआ है, तो इसमें आपको वेन्यू ध्यान रखना है। और न्यू दिल्ली का जो मानेकशॉ सेंटर है वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। अगर आपसे ये भी पूछे कि मानेकशॉ सेंटर कहाँ पर है, देन योर आंसर विल बी न्यू दिल्ली। ठीक है, and the event held a defining moment in the India's sporting journey, reaffirmed the Army's contribution to the nation Olympic Mission 2036 and its commitment to nurturing the sporting talent। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ ये आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड द सक्सेसफुल काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज, जिसका नाम है वायु समन्वय सेकंड। तो यहाँ पर ये किसने ऑर्गेनाइज करा है, तो वायु समन्वय 2 को अगर हम बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया है किसने, इंडियन आर्मी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब वायु से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है कि शायद ये एयरफोर्स होगा, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट किया एक लार्ज स्केल ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज, जिसका नाम है वायु समन्वय सेकंड फ्रॉम अक्टूबर 28 to 29। एंड ये न्यूज़ में है इसलिए आप लोगों को ये वायु समन्वय सेकंड के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, Which Indian cooperative organizations secured the top global rank in the ICA World Cooperative Monitor 2025? तो अभी टॉप ग्लोबल रैंक किसको मिली है यहाँ पे, किस इंडियन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को मिली है, देन योर आंसर विल बी
अमूल, तो अमूल के आपने प्रोडक्ट्स को ज़रूर यूज़ किया होगा, तो उसी को यहाँ पे टॉप ग्लोबल रैंकिंग दी गई है इन दी आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर्स 2025। तो उसमें अमूल का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड वही सेकंड नंबर पर आता है इफ़को, ठीक है। तो फर्स्ट पर है अमूल एंड सेकंड पर आता है कौन सा, दैट इज इफ़को, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इन 2025 इंडियाज अमूल एंड इफ़को secured the first and second global rank respectively among the world's top cooperatives, and this was reported in the International Cooperative Alliance World Cooperative Monitor 2025, जो कि दोहा कतर में यहाँ पे रिलीज हुआ है और यहीं पर ही अमूल को यहाँ पे फर्स्ट रैंक एंड इफ़को को सेकंड रैंक यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, which organization has partnered with EPFO to provide doorstep digital life certificates services for the pensioner। तो पेंशनर के लिए यहाँ पे डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स सर्विस को देने वाला यहाँ पे ईपीएफओ ने किसके साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप करी है। तो ईपीएफओ ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में, यानी कि आईपीपीबी के साथ में। किसने, ईपीएफओ ने, जिसमें कि जो पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पे डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस यहाँ पे दी जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और ईपीएफओ की फुल फॉर्म क्या होती है, ये है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें किसके साथ में पार्टनरशिप हुई है, ये हुई है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में। किसने मिलकर करी है, ईपीएफओ ने करी है। किस चीज़ को लेके, टू लॉन्च डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर दी पेंशनर अंडर द एम्प्लॉयज पेंशनर स्कीम 1995, एंड दिस इनिशिएटिव अलाउज ईपीएफओ पेंशनर टू सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट्स फ्रॉम होम, eliminating the need to visit बैंक और ईपीएफओ ऑफिस एंड मेकिंग द प्रोसेस सिंपलर एंड मोर कन्वीनियंट, ठीक है। तो याद रहेगा आपको ईपीएफओ एंड साथ ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल लीगल सर्विस डे 2025 ये कब सेलिब्रेट हुआ है। तो नेशनल लीगल सर्विस डे की बात करें तो ये हम लोग हर साल 9 नवंबर को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है, 9 नवंबर, ठीक है। तो नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को मनाते हैं। एंड इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी गारंटीज द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर ड्यू टू इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर मैनी सिटीजन स्ट्रगल्स टू एक्सेस द जस्टिस। तो मतलब इसी गैप को यहाँ पे ब्रिज करने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 वॉज इनेक्टेड, लीडिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल लीगल अथॉरिटीज एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि और इसका इम्प्लीमेंटेशन 9 नवंबर को हुआ था, इसीलिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल लीगल सर्विस डे, ठीक है। तो याद रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैज बीन रेटेड एज गुड इन द लेटेस्ट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज आईयूसीएन ग्लोबल रिव्यू। तो आईयूसीएन के ग्लोबल रिव्यू में किस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यहाँ पे, किस इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट को गुड गुड रेटिंग यहाँ पे दी गई है। तो ये दी गई है कंचनजंगा नेशनल पार्क को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क हैज बीन रेटेड एज गुड इन द लेटेस्ट ग्लोबल रिव्यू ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि रिसेंटली आईयूसीएन में एक नया मेंबर यहाँ पे ऐड हुआ है, उसका नाम क्या है और इसकी मीटिंग यहाँ पर हुई थी, वो कहाँ पर मीटिंग हुई थी, तो ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। एंड it is the only Indian World Heritage Site with this positive ranking, and while other important areas like the Western Ghats, Sundarbans are facing the serious concern, but जो गुड की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि ये नेशनल पार्क और इसकी लोकेशन, तो कंचनजंगा की अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे कौन से स्टेट में, दैट इज सिक्किम में, ठीक है। तो सिक्किम का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो कंचनजंगा ऑफिशियली नोन एज द कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको 2016 में यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था। अब ये पूरा जो नेशनल पार्क है बायोस्फीयर रिजर्व है वो न्यूज़ में आ चुका है, तो इसलिए आपको कंचनजंगा से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है ना वो आपको याद रखने रहेंगे, ठीक है। ये कहाँ पर है, कब इसको ऐड किया गया था, कैसी ये साइट है, लाइक मिक्स्ड है, कैसी है, तो वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, which countries will President Draupadi Murmu visit on the her
स्टेट विजिट स्टार्टिंग 8 नवंबर। तो अभी जो है हमारे देश की प्रेसिडेंट दैट इज द्रौपदी मुर्मू, ये अभी 2 देशों की यात्रा पर जा चुकी हैं, जिसमें अगर हम बात करें किस-किस देश में, तो ये अंगोला एंड साथ में बोत्सवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अंगोला और बोत्सवाना की विजिट पर हैं फिलहाल हमारे देश की प्रेसिडेंट दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी, और ये 6 डे का यहाँ पे ऑफिशियल विजिट होगा अंगोला और बोत्सवाना में। तो इसलिए दोनों कंट्री की लोकेशन, इसका करेंसी और इसकी जो है कैपिटल, ये सभी आपको ध्यान रखनी है और आपने मुझे कमेंट करके भी बताना है। तो पहले क्या होगा, एंड दिस विल बी द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन हेड ऑफ द स्टेट्स टू बोथ कंट्रीज। और इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने करी है। फर्स्ट लेग में वो अंगोला जाएंगे, जिसमें वो 8 से लेकर 11 नवंबर के बीच में वहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद में वो जाएंगी बोत्सवाना, जहाँ पर वो 11 से लेके 13 नवंबर के बीच में रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे अंगोला और बोत्सवाना ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, इनकी करेंसी क्या है और इनका जो है कैपिटल क्या है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब सॉरी फॉर गाइस कि थोड़ा भी गला अभी तक ठीक नहीं हो पाया है, खांसी जुकाम सब लगा हुआ है, तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना आप लोगों को। ठीक है, क्लास आपकी मिस नहीं होगी, इसलिए मैं रोज़ ट्राई करती हूँ कि आपके डेली आपकी क्लास हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन से। ये है, हु वाज जेम्स वॉटसन हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97। तो अभी जो है 97 ईयर की एज में जेम्स वॉटसन, इनकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है। ये कौन थे? तो जेम्स वॉटसन की बात करें तो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसको यहाँ पे डिस्कवर्ड किया था। हाल ही में इनकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड 1953 में इन्होंने डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए को डिस्कवर्ड किया था विद फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक साथ में जेम्स वॉटसन, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसको डिस्कवर्ड किया था, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या क्या नाम थे? ये थे वाटसन, क्रिक्स और मैक्यूर विनकिंस, ये तीनों ने मिलकर यहाँ पे इसकी डिस्कवरी करी थी। एंड 1962 में नोबेल प्राइज उनको मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में। हालांकि 2014 में इन वाटसन ने जो अपना नोबेल प्राइज था, मतलब नोबेल प्राइज का मेडल था, इसको यहाँ पे सोल्ड कर दिया था फॉर $4.8 मिलियन। ठीक है, तो ये फैक्ट काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो, तो आप इसको भी यहाँ पे रिलेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु लॉन्च दी कमोमरेटिव स्टैम्प्स कॉइन एंड वेब पोर्टल ऑन 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम इस बार काफ़ी न्यूज़ में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो वंदे मातरम के 150 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉइन को, स्टैम्प को, साथ में एक वेब पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है, और एक पूरा एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन भी यहाँ पे चल रहा है। नवंबर में स्टार्ट हो चुका है 2025 में, ये नवंबर 2026 तक चलेगा। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है, और ये कॉइन, स्टैम्प और वेब पोर्टल ये भी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, किसने लिखा था इसको? बंकिम चंद्र चैटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट, 12 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है किस चीज़ के बारे में, यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, जिसमें फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री यहाँ पे ज्वाइन हुई है, कौन सी? दैट इज बांग्लादेश। म्यूटमैन थर्ड एक जो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये यूएसए ने इसको डेवलप किया है। स्टेट ऑफ क्लाइमेटिक अपडेट फॉर COP30, इसको यहाँ पे किसने रिलीज किया है? तो इसको किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि WMO ने। आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव, ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है न्यू दिल्ली में। वायु समन्वय सेकंड, इसको इंडियन आर्मी ने इसको यहाँ पे कंडक्ट किया है। इसके अलावा अमूल जो है ये फर्स्ट या फिर टॉप रैंक इसने यहाँ पे सिक्योर करी है, किस चीज़ में? ग्लोबल रैंकिंग में, इन दी ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर्स। एंड सेकंड पर कौन सा है? सेकंड पर आता है आपका इफ्को। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी पार्टनरशिप करी है EPFO के साथ में, ताकि वो डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स जो है पेंशनर को यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। नेशनल लीगल सर्विस डे हम लोग हर साल 9 नवंबर को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसको अभी एक गुड रैंकिंग, गुड रेटेड यहाँ पे इसको, मतलब गुड की रेटिंग इसको यहाँ पे दी गई है बाय द यूनाइटेड IUCN ग्लोबल रिव्यू। तो उसमें गुड की कैटेगरी में इसको रखा गया है। कहाँ पर है ये आपको सिक्किम में देखने के लिए मिलेगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मिक्स्ड कैटेगरी में इसको रखते हैं, 2016 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। अंगोला एंड बोत्सवाना में अभी हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है वो रवाना हो चुकी है। पहले वो पहुंची अंगोला, उसके बाद में 11 नवंबर तक वो वहां पर रहेंगी, एंड देन उसके बाद में वो जाएंगी कहाँ पे? फिर वो जाएंगी बोत्सवाना में।
जेम्स वाटसन की हाल ही में डेथ हो चुकी है और ये जाने जाते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के वजह से। 1962 में इन लोगों को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन के फील्ड में, इसी की डिस्कवरी के लिए, डीएनए की डिस्कवरी के लिए। एंड 2014 में जेम्स वाटसन ने अपना जो नोबेल प्राइज़ मेडल था उसको यहाँ पे बेच दिया था। कितने रुपीज़ में, कितने मिलियन में, कितने मिलियन डॉलर में, तो $4.8 मिलियन में इन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ मेडल को यहाँ पे बेच दिया था। 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम अभी यहाँ पर हुए हैं, जिसमें कि एक कॉइन वेब पोर्टल स्टैम्प को यहाँ पे लॉन्च किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि पोजाइडन नाम से जो ये अंडर वाटर ड्रोन है, इसको यहाँ पे किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। देन आंसर था इसका रशिया, और इसमें आपने खबरोवस्त करके एक सबमरीन थी, वो भी हम लोगों ने डिस्कस करी थी। और आज आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट करके कि सामिया सुलू हसन ये किस देश की वापस से प्रेसिडेंट बनी है। इसमें जो भी आंसर होगा उस कंट्री की आपको कैपिटल, करेंसी एंड वो कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेगी। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज आप परचेज कर सकते हो, 40% का ऑफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।